Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Welcome back to our channel Quick Research Reviews with Usman. दोस्तों, अगर आप मशीन लर्निंग और डाटा साइंस सीखना चाहते हैं, मशीन लर्निंग के लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां आप मशीन लर्निंग, डाटा साइंस या इस तरह के प्रोजेक्ट्स को लर्निंग बेस पर कवर कर सकें, या फिर आप रिसर्च शुरू कर रहे हैं या एआई सीखना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका एआई की दुनिया में बहुत ज़्यादा रोल है। इसी तरह से रिसर्च की दुनिया में भी ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज की वीडियो जिस टूल पर बनने जा रही है, जिस वेबसाइट पर बनने जा रही है, उसका नाम है केगल। सिंपली आपने kaggle.com पर जाना है और उसमें साइन इन कर लेना। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब इस इंटरफेस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि आप अपनी एआई, रिसर्च, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जेन एआई, डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को देख लेते हैं। इसमें हमारे पास होम का ऑप्शन मौजूद है। होम के अंदर हमारे पास हमारी स्ट्रिक्स कितनी है, हमारी प्रोग्रेस किस चीज़ में कितनी जा रही है, पब्लिक एक्टिविटी कितनी है, ये हमें शो करवा रहा होता है। इसी तरह से हमने टोटल डाटा सेट्स किसी कंपटीशन में, किसी अपनी नोटबुक में कितने क्रिएट कर लिए, ये हमें इसके इंसाइट्स दिखा रहा होता है। टोटल नंबर ऑफ़ नोटबुक्स हम कितनी अपनी तरफ से बना चुके, वो शो करवा रहा होता है। क्योंकि नोटबुक्स हम वीएस कोड की तरह या जुपिटर नोटबुक की तरह या गूगल कोलैब की तरह, यहाँ पर भी केगल नोटबुक का एक ऑप्शन होता है जहाँ से हम अपनी नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से आपने कितने कंपटीशंस को ज्वाइन कर लिया, डिस्कशंस कितनी की, कोर्सेज कितने किए, ये सारा कुछ यहाँ पर शो करवाता है। तो इसी तरह से चलते हैं हम कंपटीशंस की तरफ। तो यहाँ पर आप कंपटीशंस में देख रहे होंगे कि मैंने 2-3 ज्वाइन किए हुए थे। तो यहाँ पर आपको आपके कंपटीशंस के मुतालिक आप होस्ट कर सकते हैं, एक नया कंपटीशन अपनी तरफ से बना सकते हैं। इसी तरह से कंपटीशंस को सर्च आउट करके उनको ज्वाइन करके आप compete भी कर सकते हैं डिफरेंट कंपटीशंस के अंदर। एंड देयर इज़ अ प्राइज़ फॉर एवरी कंपटीशन एंड ए प्रॉपर टाइमलाइन फॉर डिफरेंट कंपटीशंस। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो मज़ीद इसको देखें। एंड देन अगर आप अपना वर्क देखना चाहते हैं कि आपने कितने कंपटीशंस में हिस्सा लिया, कितने कंप्लीट किए, या जिस अंदाज में भी, तो ये देखें मैंने जो कंप्लीट किया था उसमें मेरे पास काफ़ी 3 मेरे पास मौजूद हैं, जिनमें से मैं 2, एक में रैंक भी हुआ, 2 में जो है ना अनरैंक्ड हूँ, बट चल रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा वर्किंग है कंपटीशंस के अंदर। इसी तरह से आप अपना एआई, एमएल, डीप लर्निंग के कामों के लिए डिफरेंट डाटा सेट्स यहाँ से ढूंढ सकते हैं। लोगों ने काम करके अपना यहाँ पर डाटा सेट्स रख दिए और उस पर कॉपीराइट भी होता है, कई दफ़ा लाइसेंस भी लगा होता है, तो आपने यहाँ से अपना डाटा सेट्स भी ढूंढ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मालवेयर की, तो सी दैट्स देर आर 626 डाटा सेट्स अबाउट मालवेयर। हम इनमें से कोई भी अच्छे वाला डाटा सेट यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। इसी तरह से आप यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मौजूद है, डिफरेंट डाटा सेट्स को सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से आपका अपना वर्क कितना है, कौन कौन से डाटा सेट्स को आप यूज़ कर चुके हैं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि आप इतने डाटा सेट्स को अपनी नोटबुक्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, अपनी वर्किंग देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको एक डाटा सेट क्रिएट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट का ऑप्शन हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं। इसी तरह से आपको किसी डाटा सेट के मुतालिक आपने मॉडल्स देखने हैं, आप काम कर रहे हैं मालवेयर पर ही देख लेते हैं। मालवेयर इज़ अ टाइप ऑफ वायरस। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट नोटबुक्स पड़ी होंगी, हमारी एआई की लर्निंग में या मशीन लर्निंग की लर्निंग में ये बहुत काम आती है। तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमें जो है ना डिफरेंट इंसाइट्स दिखाएगा। तो हम जो है ना इसको मज़ीद देख सकते हैं, इसके कम्युनिटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने रोल्स हैं। एंड हगिंग फेस डायरेक्टरी से कितनी वेरिएशंस इधर आ रही हैं। हगिंग फेस इज़ अ डायरेक्टरी अबाउट कोड एंड डाटा सेट्स, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी इसके पैरामीटर्स मौजूद हैं। न्यू मॉडल बनाना है तो यहाँ से आप न्यू मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अपना वर्क भी यहाँ से देख सकते हैं। अगर बात करें मॉडल्स की, तो बात हो गई। अगर कोड लेना है तो कोड यहाँ से मिलेगा। आप डिफरेंट नोटबुक्स ट्राई करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी मुझे ये वाली चाहिए हेल्थ केयर ईडीए पर, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर हेल्थ केयर ईडीए पर मेरे पास ये नोटबुक आ गई। अब इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट चीज़ों को लर्न कर सकता हूँ। कमेंट्स दिए गए हैं, इनको सीख सकता हूँ, इनको रन करके देख सकता हूँ एंड आउटपुट्स को देख सकता हूँ कि किस वे में लोगों ने इस पर काम किया हुआ है। अच्छा, जो नोटबुक खोलेंगे उसमें एक इनपुट का ऑप्शन मौजूद होगा और इनपुट के ऑप्शन में आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी। आपका डाटा सेट कौन सा है, उस नोटबुक के अंदर कौन सा डाटा सेट यूज़ हुआ है, वो इनपुट में मिल जाएगा। इसी तरह से आउटपुट के अंदर आपको आउटपुट फाइल मिल जाएगी, ये आप कॉपी करके अपने पास वगैरह में नोटबुक्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने इस पर कमेंट किए होंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। एंड लॉग्स में जाएंगे तो इसके आप लॉग्स देख सकते हैं कि ये आपको बता रहा है कि ये मॉड्यूल सक्सेसफुली रन हो गया है या अनसक्सेसफुल रहा। इसी तरह से ये
आगे लेके चलता रहा। जैसे जैसे नोटबुक रन होगी उसी तरह से इसके लॉग्स क्रिएट होते जाएंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं। डिस्कशन सेक्शन में आप डिफरेंट लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, नोटबुक के लिहाज से फोरम्स ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, एंड केगल पर काम करने वाले लोगों से आप डीपली इस पर बात कर सकते हैं। देन अगर लर्न करना है, कोई कोर्सेज करने हैं, दैट्स द बेस्ट पॉइंट कि अगर कोई कोर्सेज करने हैं तो आप यहाँ से पाइथन के कोर्स कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के कोर्स कर सकते हैं, पांडास लाइब्रेरीज के मतलब कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, आपने डाटा विजुअलाइजेशन करनी है वो कर सकते हैं, आपने डाटाबेस बनानी है वो उसके कोर्सेज भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसी तरह से आपने डीप लर्निंग पर काम शुरू किया है तो उसके कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स पर अगर काम शुरू किया है तो उसके कोर्सेज भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे मेन मसला था हमारी मशीन लर्निंग और एआई के अंदर डाटा क्लीनिंग, तो डाटा क्लीनिंग में भी आपको डिफरेंट यहाँ पर कोर्सेज मिल सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि एआई के अंदर एथिकल वैल्यूज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, तो आपको एआई एथिक्स पर भी यहाँ पर कोर्सेज मिल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इसी तरह के बेतहाशा कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर मोर बात जाएँ तो डिफरेंट आपको कंपटीशन वगैरह, एजुकेटर रिसोर्सेज, कम्युनिटी गाइडलाइंस एंड टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसीज मिल जाएंगी केगल के मुतालिक। अब आते हैं मेन बात पर। आपने क्रिएट के ऑप्शन पर जाना है एंड ये आपके लिए एक नोटबुक क्रिएट कर देगा। तो ये आपके पास केगल के अंदर बिल्ट इन एक नोटबुक एडिटर होता है जहाँ से आप वीएस कोड की तरह, जुपिटर लैब की तरह या फिर आप गूगल कोलैब की तरह यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इजी हो जाती हैं। यहाँ से आपने अपना डाटा सेट अपलोड करना है या फिर यहाँ पर आपने सर्च करके यहाँ से केगल से ही डायरेक्ट डाटा सेट इसमें इनपुट देनी है और नेक्स्ट अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप क्रिएट के ऑप्शन पर जाते हैं, आपके पास बनी बनाई ऑफलाइन कोई आपके पीसी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर आपके पास नोटबुक बनी बनाई पड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट नोटबुक के ऑप्शन पर जाएंगे एंड यहाँ पर अपना ड्रैग कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे या ड्रैग कर देंगे या ब्राउज फाइल्स का ऑप्शन यूज़ करके वहाँ से चूज़ करके इधर ले आएंगे एंड देन आपके पास यहाँ पर आपकी नोटबुक आ जाएगी। इसी तरह से आपको डाटा सेट चाहिए, मॉडल, कंपटीशन, ये हम पहले बात कर चुके हैं इस पर, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। एंड केगल इज़ द बेस्ट प्लेस कि आप उसमें अपनी प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हैं, सेटिंग्स अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, बेनिफिशियल चीज़ इसकी ये है कि आप केगल को यूज़ करते हुए क्लाउड स्टोरेज हासिल कर सकते हैं। लाइक वीएस कोड के अंदर आपको हार्डवेयर की रैम और स्टोरेज यूज़ करना पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना स्टोरेज हमारे पीसी की कम हो जाती है या हमारा वीएस कोड का कर्नल क्रैश होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर गूगल कोलैब की बात की जाए तो वो हमें जीपीयू और जो है ना हमारे पास सिंपल सीपीयू वो प्रोवाइड करता है मोस्टली। एंड नाउ डेज टीपीयू इज़ आल्सो अवेलेबल एट गूगल कोलैब, बट यहाँ पर आप जीपीयू, टीपीयू, एआई, सीपीयू सब किस्म की चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक्सेलरेट करना चाहते हैं, आपका पीसी वर्क नहीं कर रहा, तो केगल नोटबुक इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप केगल नोटबुक को यूज़ करें, वहाँ पर जीपीयू एक्सेलरेटर या टीपीयू एक्सेलरेटर ऑन करें तो आपकी नोटबुक क्रैश होने से बच जाएगी और वर्किंग करना शुरू कर देगी। इसी तरह से आपके नोटिफिकेशंस यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। अगर बात की जाए कि आपको यहाँ पर केगल क्या करता है, डिफरेंट बैजेस देता है। लाइक अगर आप बात करें मेरे पास बैजेस कितने हैं, तो दीज आर माई बैजेस। डिफरेंट कंपटीशन में हिस्सा लेने के, डिफरेंट इसके स्टेप्स को कवर करने के बाद मुझे ये बैजेस रिसीव हुए एंड इन पर टिक्स लगे हुए हैं, तो ये इन डेट्स को मेरे पास ये बैजेस आए हैं। आप इन बैजेस को अपने प्रोफाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं कि हमने ये हिस्सा लिया था, हमें ये बैजेस मिले केगल की तरफ से, तो दैट्स वेरी एफिशिएंट फॉर योर प्रोफाइल एंड होप ऑल ऑफ ऑप्शंस आर कवर्ड। तो केगल का ओवरव्यू दिया है इस वीडियो के अंदर एंड अगर इसमें से कुछ समझ ना आए कमेंट्स करें, कमेंट्स में बताएं कि हमें ये चीज़ कंप्लीट इन डिटेल समझा दें। इस वीडियो के अंदर आपको ओवरव्यू दिया गया है। ओवरव्यू में किसी चीज़ की आपको लगता है कि आप में से किसी को ये समझ में नहीं आ रहा एंड ऑन डिमांड अगर आप चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक ऑप्शन पर डिटेल में काम किया जाए, डिटेल में रिकॉर्ड की जाए वीडियो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इसी तरह से आप भरपूर, जिस तरह से पहले हमारे चैनल को देखते हैं, भरपूर मज़ीद इस पर मुआवनत कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।